तो गाइज़ आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कुछ इस तरह ब्यूटीफुल सा जेट एरोप्लेन और एक और भी जेट एरोप्लेन बनाना सिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये उड़ा के दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो कितनी लॉन्ग फ्लाई करता है। एंड सेकंड जेट एरोप्लेन है हमारा ये वाला ब्यूटीफुल सा एरोप्लेन। पहले मैं आपको इसको बनाना सिखाऊँगा और लास्ट में वो वाला जेट एरोप्लेन बनाना सिखाऊँगा। तो आप फटाफट से इसको बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने इसको बनाने के लिए A4 साइज़ के पेपर का यूज़ किया है। आप चाहो तो नॉर्मल कॉपी के पेज का भी यूज़ कर सकते हो और आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि मैं उसी कलर से आपके लिए एरोप्लेन बनाया करूं। तो मैंने ब्लैक पेपर का यूज़ किया है। मैंने इसको कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छे से यहाँ की तरफ रख के फोल्ड कर लेना है एंड फिर इसको खोल लेना है। खोल लेने के बाद अब हमने इसको यहाँ से यहाँ की तरफ इस लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देना है। पहले यूँ करके इस लाइन के ऊपर रख दिया और फिर पीछे से आराम से इसको प्रेस कर देना है। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से हम इसको इस लाइन के ऊपर रख के फिर पीछे से आराम से इसको प्रेस कर देंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको एक और दफ़ा यहीं से इस लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देंगे। एंड सेम इसी पे पहले इसकी हमने नोक बिल्कुल ध्यान से बनानी है जिस तरह के मैं बना रहा हूँ। यूँ करके बिल्कुल अच्छे से इसकी नोक बना लेनी है एंड फिर दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से हम इसको फोल्ड कर देंगे। और इसका लास्ट स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपने वो इसमें अप्लाई ना किया तो ये बिल्कुल अच्छे से फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो लास्ट स्टेप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और लास्ट में मैं आपको तो जेट एरोप्लेन भी बनाना सिखाऊंगा जो आपको उड़ा के दिखाया था। तो अब इसको हमने पलटा लेना है एंड पलटा लेने के बाद इसकी नोक को ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल अच्छे से यूँ करके फोल्ड कर लेना है। पहले एक साइड से फोल्ड कर लिया एंड फिर दूसरी साइड से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको पलटा लेना है। और पलटा लेने के बाद अब हमने इसको यहाँ से यहाँ की तरफ इस लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देना है जिस तरह कि मैं कर रहा हूँ। आपने भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से इसको फोल्ड कर देना है। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हम इसको बिल्कुल अच्छे से इस लाइन के ऊपर रख के हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से इस लाइन के ऊपर रख देना है एंड फिर पीछे से आराम से प्रेस कर देना है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको पलटा लेना है एंड पलटा लेने के बाद इसकी ये वाली नोक को ऊपर की तरफ बिल्कुल अच्छे से हमने फोल्ड कर देना है। याद रहे ज़्यादा मत फोल्ड कीजिएगा वरना आपका ये पेपर भी डैमेज हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से फोल्ड कीजिएगा जिस तरह के मैं कर रहा हूँ। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हम इसके पर बनाएंगे। सो पर बनाने के लिए इसको हमने कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हमने फोल्ड कर लेना है। बराबर करके ही फोल्ड कीजिएगा बिल्कुल ध्यान से जिस तरह के मैंने पहले ऊपर से बराबर किया एंड फिर पीछे से आराम से प्रेस कर दिया। अब मैंने एक पेन ले लिया है, आपने भी एक पेन ले लेना है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर कुछ इस तरह से निशान लगा लेना है। पहले नीचे वाली साइड के ऊपर कुछ इस तरह से लाइन लगा लेनी है एंड फिर यहाँ पे एक आपको ऑलरेडी लाइन दिख रही होगी तो उसी के ऊपर हमने इसको बिल्कुल अच्छे से यूँ करके आराम से वो लाइन लगा लेनी है जिस तरह के मैं लगा रहा हूँ लाइन। आपने भी सेम इसी तरह से लगा लेनी है। अभी मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो हमने कुछ इस तरह से एक लाइन लगा ली और फिर यूँ लाइन लगा लेनी है। अब हमने इसको यहाँ से कट कर लेना है। इस तरह से कट कर लेने के बाद हमारा जेट एरोप्लेन तो बन के तैयार हो गया है। बट लास्ट एंड इम्पोर्टेंट स्टेप मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले इसके हम पर बना लेते हैं। सो इसके पर बनाने के लिए इसको हमने कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छे से यूँ करके फोल्ड कर लेना है। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको यूं करके बिल्कुल अच्छे से आराम से प्रेस कर लेना है। तो ये देख सकते हो हमारा जेट एरोप्लेन तो बन के तैयार हो गया। बट लास्ट स्टेप ये है कि आपने इसके दरमियान में ग्लू लगा लेनी है या फिर आप टेप की मदद से भी इसको चिपका सकते हो, तभी ये बिल्कुल अच्छे से फ्लाई करेगा, वरना ये बिल्कुल अच्छे से नहीं फ्लाई करेगा। तो हमारा जेट एरोप्लेन बन के तैयार हो गया है। तो सेकेंड एरोप्लेन है हमारा ये ब्यूटीफुल सा पेपर जेट एरोप्लेन। तो अभी मैं इसको भी बनाना सिखा देता हूँ। अभी मैं इसको आपको उड़ा के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो कितने आसमानों तक गया है एंड फिर कितने आराम से लैंडिंग भी कर रहा है। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है
और मज़े की बात यह आप इसको अपनी नॉर्मल कॉपी के पेज से भी बना सकते हो। मैंने इसको बनाने के लिए A4 साइज़ के पेपर का यूज़ किया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रेड रंग के पेपर का यूज़ करें, बिकॉज रेड रंग के पेपर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है जेट एरोप्लेन। ठीक है, तो अब हमने इसको यूं करके फोल्ड कर लेने के बाद, पलटा लेने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ, याद रहे ज़्यादा फोल्ड कीजिएगा, कम फोल्ड मत कीजिएगा। अब हमने इसको पलटा लेना है। पलटा लेने के बाद ये जो हमारी लाइन बन गई होगी इसके ऊपर रख के इसको बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देना है। एंड दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से हमने इस लाइन के ऊपर रख के एंड फिर इसको बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर देना है। जब तक मैं इस एरोप्लेन को बना रहा हूँ आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1000 सब्सक्राइब तो करवाई दो यार। तो अब हमने इसको यूं करके बिल्कुल अच्छे से अब इसको उस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसकी एक साइड को इसकी पहली लाइन के ऊपर, जो हमारी सबसे पहले लाइन बनी है ना, उसके ऊपर हमने रख के इसको बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो अब हमने इसको यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से उसकी पहली लाइन के ऊपर रख के बिल्कुल अच्छे से हमने फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब इसके दूसरी लाइन के ऊपर से हमने इसकी चून नोक बनानी है। ठीक है, इस तरह से ऊपर से नोक बन जाए एंड इन दोनों लाइनों के दरमियान में इसकी नीचे वाली साइड आनी चाहिए, जैसा कि मेरी आ रही है। अब हमने इसको पलटा लेने के बाद यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देना है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद अब दूसरे कोने को सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से हम फोल्ड कर देंगे। यही दूसरी लाइन के ऊपर हमने नोक बना ली एंड पीछे से इसके बराबर करके बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद इसको हमने यूं करके खोल लेना है और फिर इसको हमने ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। फुल नीचे की तरफ रख के फिर ऊपर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हमने इसकी नोक को यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से बराबर करके ही फोल्ड करना है। देख सकते हो मैं बिल्कुल ध्यान से इन दोनों नोकों को एक साथ रख के फोल्ड कर रहा हूँ। अब इसी तरह से ये देख सकते हो इस नोक को उस नोक के बराबर करके फिर आराम से बीच में से भी आहिस्ता आहिस्ता से इसको प्रेस कर देना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको खोल लेना है। खोल लेने के बाद इस दूसरी लाइन के ऊपर हमने इसको रख के बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देना है। कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हमने इसको फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इनके ये दोनों कोनों को खोल के दोबारा से वैसे ही फोल्ड कर देना है जैसे पहले हमने फोल्ड किया था। अब हमने इसको इस उंगली की मदद से यूँ करके फोल्ड किया एंड इस उंगली की मदद से इसको यूँ करके अंदर से खोल के ऊपर से उंगली की मदद से प्रेस करके कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अभी मैं आपको दूसरी साइड से भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। देख सकते हो यूँ करके पहले इस उंगली को अंदर की तरफ से इसको बाहर की तरफ फोल्ड कर लेना है एंड ऊपर से इसको प्रेस कर देना है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। याद रहे ये जो हमारी यहाँ पीछे लाइन बनी हुई है ना, इसके बराबर होना चाहिए, इससे ज़्यादा ऊपर फोल्ड मत कीजिएगा। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। देख सकते हो अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से हम फोल्ड कर देते हैं। इस तरह से याद रहे यूं करके बराबर ही करके फोल्ड कीजिएगा और दोनों साइडों को एक दूसरे के बराबर करके ही फोल्ड कीजिएगा। अब हमने इसको यूं खोल के अंदर की तरफ बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेने के बाद अब दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से हम बिल्कुल अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ध्यान से फोल्ड कीजिएगा, आपका पेपर भी इसमें डैमेज हो सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से फोल्ड कीजिएगा। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसको पलटा लेना है। पलटा लेने के बाद इसको हमने यहाँ से यहाँ की तरफ ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेने के बाद इसको यहाँ से यहाँ की तरफ यूँ करके फोल्ड कर लेना है कि इसकी बिल्कुल अच्छे से नोक बन जाए। याद रहे थोड़ा ज़्यादा मत कीजिएगा, जितना मैंने किया उतने ही करके उधर फंसा दीजिएगा। एंड अब हमने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे आपकी लाइन बनी होगी ना, उसी के मुताबिक ही फोल्ड कीजिएगा जिस तरह कि मैंने किया है। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद देखो अभी हमारा नॉर्मल एरोप्लेन बना है। अभी हम इसको जेट एरोप्लेन बनाने के लिए इसको हमने ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है कि पहले हमने इसकी यूं करके नोक बना लेनी है। इस तरह से नोक बनाते बनाते हमने इसके पीछे वाली साइड को थोड़ा ऊपर करके इसकी नोक को उस नोक के बराबर करके ही फोल्ड कर देना है, जिस तरह कि मैंने किया है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद अब दूसरी साइड से तो फोल्ड करना आसान है, बिकॉज अब हम इसको यहाँ से यहाँ की तरफ बिल्कुल अच्छे से रख के फोल्ड कर देंगे तो यह ऑटोमेटिक
एक ही वैसा हो जाएगा। ये देख सकते हो वैसा ही बन गया। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद इसकी नोक को बिल्कुल अच्छे से हम सही कर लेंगे। इस तरह से कर लेने के बाद अब हमने इसकी ये वाली साइड को यहाँ से यहाँ की तरफ, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही होगी ना, उसके ऊपर रख के हमने इसको बिल्कुल अच्छे से यूं करके फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। याद रहे दोनों साइडों को अंदर की तरफ ही फोल्ड कीजिएगा। इस तरह से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमने इसके परों को कुछ इस तरह से कर लेना है एंड इसके ऊपर यूं करके निशान लगा के यहाँ से इसको कट कर लेना है। इस तरह से कट कर लेने के बाद हमारा जेट एरोप्लेन तो बन के तैयार हो गया। लेकिन लास्ट स्टेप में हमने इसके दोनों साइडों को ऊपर की तरफ बिल्कुल अच्छे से फोल्ड कर देना है। याद रहे बराबर फोल्ड कीजिएगा एंड सीधा करके ही फोल्ड कीजिएगा। तो हमारा ब्यूटीफुल सा पेपर जेट एरोप्लेन बन के तैयार हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप और जेट एरोप्लेन बनाना चाहते हो तो ऊपर दी गई वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।